राधे राधे एवरीवन, आप सभी का मेरे चैनल नैन्सी शुभम ऑफिशियल में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में आप सुनेंगे अजा एकादशी व्रत की पौराणिक कथा कहानी। भाद्रपद महीने में 2 एकादशी आती हैं। जन्माष्टमी के बाद पड़ने वाली एकादशी को अजा एकादशी कहते हैं। दोस्तों, बता दूं मैं आपको कि भगवान विष्णु को एकादशी पर्व बहुत प्रिय है। साल में 24 एकादशी पड़ती हैं। भाद्रपद माह में इस साल अजा एकादशी 19 अगस्त को मनाई जाएगी। 19 अगस्त 2024 उदय तिथि के कारण एकादशी 19 अगस्त को मनाई जाएगी और इसका पारण अगले दिन 30 अगस्त को किया जाएगा। दोस्तों, आइए व्रत कथा की शुरुआत करते हैं। पौराणिक काल में भगवान श्री राम के वंश में अयोध्या नगरी में एक चक्रवर्ती राजा हरिश्चंद्र नाम के एक राजा हुए थे। राजा अपनी सत्यनिष्ठा और ईमानदारी के लिए बेहद प्रसिद्ध थे। एक बार देवताओं ने इनकी परीक्षा लेने की योजना बनाई। राजा ने स्वप्न में देखा कि ऋषि विश्वामित्र को उन्होंने अपना राजपाट दान कर दिया है। सुबह विश्वामित्र वास्तव में उनके द्वार पर आकर कहने लगे, तुमने स्वप्न में मुझे अपना राज्य दान कर दिया। राजा ने सत्यनिष्ठ व्रत का पालन करते हुए संपूर्ण राज्य विश्वामित्र को सौंप दिया। दान के लिए दक्षिणा चुकाने हेतु राजा हरिश्चंद्र को पूर्व जन्म के कर्म फल के कारण पत्नी, बेटा एवं खुद को बेचना पड़ा। हरिश्चंद्र को एक डोम ने खरीद लिया जो शमशान भूमि में लोगों के दाह संस्कार का काम करवाता था। स्वयं वह एक चांडाल का दास बन गया। उसने उस चांडाल के यहाँ कफन लेने का काम किया, किंतु उसने इस आपत्ति के काम में भी सत्य का साथ नहीं छोड़ा। जब इसी प्रकार उसे कई वर्ष बीत गए तो उसे अपने इस नीच कर्म पर बड़ा दुख हुआ और वह इससे मुक्त होने का उपाय खोजने लगा। वह सदैव इसी चिंता में रहने लगा कि मैं क्या करूं, किस प्रकार इस नीच कर्म से मुक्ति पाऊं। एक बार की बात है, वह इसी चिंता में बैठा था कि गौतम ऋषि उसके पास जा पहुंचे। दोस्तों, हरिश्चंद्र ने उन्हें प्रणाम किया और अपनी दुख भरी कथा सुनाने लगे। राजा हरिश्चंद्र की दुख भरी कहानी सुनकर महर्षि गौतम भी अत्यंत दुखी हुए और उन्होंने राजा से कहा, हे राजन, भादो माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम अजा है। तुम उस एकादशी का विधान पूर्वक व्रत करो तथा रात्रि को जागरण करो, इससे तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। महर्षि गौतम इतना कहकर आलोप हो गए। अजा नाम की एकादशी आने पर राजा हरिश्चंद्र ने महर्षि के कहे अनुसार विधान पूर्वक उपवास करा तथा रात्रि में जागरण किया। इस व्रत के प्रभाव से राजा के सभी पाप नष्ट हो गए। उस समय स्वर्ग में नगाड़े बजने लगी तथा पुष्पों की वर्षा होने लगी। उन्होंने अपने सामने ब्रह्मा, विष्णु, महेश तथा देवेंद्र आदि देवताओं को खड़ा हुआ पाया। उन्होंने अपने मृतक पुत्र को जीवित तथा अपनी पत्नी को राजसी वस्त्र तथा आभूषणों से परिपूर्ण देखा। व्रत के प्रभाव से राजा को पुनः अपने राज्य की प्राप्ति हुई। वास्तव में एक ऋषि ने राजा की परीक्षा लेने के लिए ये सब कौतुक किया था, परंतु अजा एकादशी व्रत के प्रभाव से ऋषि द्वारा रची गई सारी माया समाप्त हो गई और अंत समय में हरिश्चंद्र अपने परिवार सहित स्वर्ग लोक को गया। हे राजन, यह सब अजा एकादशी व्रत का प्रभाव था। जो मनुष्य इस उपवास को विधान पूर्वक करते हैं तथा रात्रि में जागरण करते हैं, उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में वे स्वर्ग को प्राप्त करते हैं। इस एकादशी व्रत की कथा के श्रवण मात्र से ही अश्वमेध यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। दोस्तों, यहीं पर हमारी अजा एकादशी व्रत की कथा समाप्त होती है। आइए दोस्तों, अब जानते हैं अजा एकादशी व्रत की सरल पूजा विधि। अन्य एकादशी के व्रत की तरह ही अजा एकादशी के व्रत के लिए भी सच्ची भावना से संकल्प लेने का विधि विधान है। दोस्तों, इस दिन सुबह जल्दी उठें और अपने सभी दैनिक कार्यों से निर्वृत्त यानी फ्री होकर स्नान आदि के बाद स्वच्छ वस्त्र को धारण कर लें। इसके बाद मंदिर की साफ सफाई करके उसमें लाल या पीला वस्त्र बिछाएं। उस वस्त्र पर भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की प्रतिमा या फिर मूर्ति आप स्थापित करें। अब इसके बाद
प्रतिमा को गंगा जल का छिड़काव करें और उसे शुद्ध कर लें। इसके बाद भगवान के सामने सच्चे मन से व्रत करने का संकल्प लें। इसके बाद भगवान विष्णु जी की प्रतिमा के सामने धूप बत्ती, दीप, नैवेद्यम, फूल और फल अर्पित करें। नैवेद्यम यानी बताशा। इस दौरान माँ लक्ष्मी की भी पूजा किए जाने का परंपरा है, इसलिए लक्ष्मी माँ को भी पूजा सामग्री अर्पित करें। व्रत के दौरान व्रती को दिन भर उपवास रखना चाहिए। हालांकि अगर ऐसा संभव ना हो तो फलाहार लिया जा सकता है। इसके बाद अजा एकादशी व्रत की पौराणिक कथा पढ़ना या फिर सुनना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके बाद सच्ची भावना से भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना करें, उनकी आरती करें। आरती करने से पहले कथा अवश्य पढ़ लें दोस्तों। इसके बाद शाम के समय उन्हें पंचमेवों से भोग लगाएं। इस दौरान याद रखें कि विष्णु जी को भोग लगाए जाने वाले भोजन में तुलसी का प्रयोग जरूर करें, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि तुलसी का प्रयोग करने से भगवान नारायण अति प्रसन्न होते हैं। दोस्तों, अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो जाने से पहले मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। एंड कमेंट बॉक्स में मुझे राधे राधे जरूर लिखिएगा। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि और सभी लोग भी अजा एकादशी व्रत की कथा और पूजा की सरल विधि जान पाएं। राधे राधे एवरीवन। आप सभी को मेरी तरफ से आने वाली अजा एकादशी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं।